मेरी तरफ से सबको सलाम। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं। आमीन। खुदा सबको खुश रखे और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के पाक रूह के लिए कि खुदा पाक रूह आपको तैयार करता है ताकि आप चर्च में आए, हैकल में आए। आमीन। कितने दिन में खुदा ने ज़मीन और आसमान को तक कर दिया? 6 दिन। हाँ जी, विकी भाई के लिए जोरदार तालियां। आज कितने संडे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो सारे नीचे चल जाएं। नीचे संडे स्कूल की टीचर जो है वो उनको तालीम देगी। आमीन। हालेलुया। खुदा ने 6 दिन में जमीनों आसमान को तख्लीक किया और 7वां दिन खुदा ने आराम का दिन ठहराया ताकि उसमें इंसान जो है वो जिंदा खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश और उसकी सिताइश करे। आमीन। हालेलुया। 7वां दिन जो है वो हमारे लिए सब्त का दिन, एतवार का दिन है, जिसमें हमारे खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। तो ज़रूर एतवार वाले दिन खुदा के घर में, खुदा की हैकल में आया करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से हम पुराना अहदनामा निकालेंगे और इसमें अज़रा की एक किताब है और उसका हम देखेंगे। हम जब रोज़ों के बारे में सीख रहे हैं तो हम देखेंगे मुकम्मल रोज़े की तस्वीर जो मर्द खुदा अज़रा ने रखी और कलाम में लिखा है। दूसरी तारीख के बाद ये किताब है पुराना अहदनामा बाब नंबर 10 आयत नंबर 6 से 6 हम पढ़ेंगे। तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और यूहान बिन अलियासब की कोठरी में गया और वहां जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो इसराइल के गुनाहों, इसराइल के लोगों की खताओं के सबब से मातम करता रहा। सब कहिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोज़े का क्या मतलब मैंने बताया था पिछले में, तो बताएगा अपनी जान को दुख देना, तकलीफ देना। और रोजा जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 125 लोगों ने रखा। कितनों ने रखा? और जिनमें से कुछ यहूदी, कुछ गैर मज़हब के लोग और कुछ मसीही थे जिन्होंने रोजे रखे। खुद हमारे खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। मर्द खुदा मूसा ने रोजा रखा, यशुआ ने रोजा रखा, नकबिया ने रोजा रखा और खुदा के बंदा दानियल ने 21 रोज का रोजा रखा और दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। आमीन। तो रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना, तकलीफ देना और खुदा की कुर्बत में रहना, कलाम को पढ़ना, प्रस्तिश करना, सिताइश करना, इसका मतलब रोजा है। आमीन। अब दुआ जो है वो एक चाबी है और किसी खुदा की खादम ने लिखा है कि रोजा जो है वो मास्टर चाबी है। मास्टर चाबी वो होती है जिससे हर एक ताला जो है वो खुल जाता है। आमीन। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर उससे कहा, क्या उस्ताद, यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, बराती रोजा नहीं रखते, लेकिन वो वक्त आएगा जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे और खुदा की हजूरी में ठहरेंगे। यीशु जिस्मानी तौर पर तो हमारे से जुदा किया गया है, लेकिन रूह के लिहाज से रूहानी जो है वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम रोजे की अहमियत के बारे में सीखेंगे कि जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा जो है वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ाता है। पुराने यादनामा में आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा
और ये उस वक्त उठा था जब बाबलियों ने इसराइलियों को क्या किया, गुलाम बना लिया और वो उन्हें गुलाम बनाकर बाबल में ले गए। और फिर खुदा ने उनके लिए एक मंसूबा बनाया था और खुदा ने उनको आजाद किया और उन लोगों को आजाद किया और उनकी रहनुमाई में अज़रा को भी आजाद किया गया। कुछ गुलाम जो थे उन्होंने बाबल में रखे और कुछ को आजाद कर दिया। जो आजाद हुए थे वो यरूशलेम में आए। जब यरूशलेम में आए तो यरूशलेम जो था वो तहो बर्बाद हो चुका था, हर तरफ तबाही थी। एक खूबसूरत शहर जिसको लोग दूर दराज से देखने आते थे, अब वो खंडरात बन चुका था। और खंडरात इस वजह से बना था इसलिए कि इसराइलियों ने खुदा का गुनाह किया था और गुनाह की वजह से इसराइल जो है वो गुलामी में चला गया। अब खुदा ने कुछ गुलामों को आजाद कराया और वो यरूशलेम में आए। और जब यरूशलेम में आए और खुदा के बंदा अज़रा ने देखा कि इसराइल जो है, लोग जो है अभी भी गुनाह का शिकार है। आमीन, हालेलुया। और अज़रा के जमाने में, अज़रा जो था एक काहिन था और इसके जमाने में यहूदियों ने क्या किया कि इन्होंने गैर मज़हब की औरतों से क्या की, शादियां की और इसको मखलूत शादी भी कहते हैं। और इसी की वजह से खुदा ने इनको सजा दी थी। अब वक्त था कि अज़रा कोई शख्स उठता और अपनी कौम के लिए रोजा रखता और दुआ करता। आमीन। अज़रा खुदा का खादम था, इसराइल गुलाम बन चुका था, लेकिन अज़रा के दिल में ये बात आई कि इसराइल के नौजवान, इसराइली मर्द जो गैर कौमों से औरतों को ब्याह लाए हैं, ये खुदा का गुनाह है। कलाम में लिखा है कि अज़रा जो है वो खुदा के घर में गया। अगर बाब नंबर 10 का मुताले करें तो वहां पर लिखा है कि अज़रा खुदा के घर में गया और रो रो कर और उनके मुंह घिर कर दुआ और इकरार करता रहा। गुनाह किसने किया? इसराइलियों ने किया। रो कौन रहा है? मर्दे खुदा रो रहा है अपनी कौम के लिए, इसराइलियों के लिए। उन्होंने खुदा का गुनाह किया है और कलाम में लिखा है वे उनके मुंह गिर पड़ा, उसने रोजा रखा और उसने उनके गुनाहों का इकरार किया और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बल्कि इसराइलियों के लिए खुदा के सामने झुका रहा ताकि खुदा इन पर रहम करे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने ऐसा किया तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन पर रहम किया। हालेलुया। तो जब भी कोई शख्स या कोई बहन, कोई बेटा या बेटी रोजा रखता है तो खुदा उसके लिए अजीब काम करता है। हो सकता है आप रोजा रखें, आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। जिस तरह इस काहिन ने इसराइलियों के लिए रोजा रखा, खुदा ने उन पर रहम किया। हालेलुया। रोजा जो है वो हमें रूहानी तरक्की देता है। क्या देता है? कोई शख्स अगर रूहानी तौर पर बढ़ना चाहता है तो उससे 3 कामों की जरूरत होती है जिंदगी में। अगर आप मर्दे खुदा बनना चाहते हैं, खुदा के बंदा बनना चाहते हैं, खुदा की खादमा बनना चाहते हैं, तो 3 चीजें जो हैं इंसान के रूहानी लेवल को बढ़ा देती हैं। और पहली चीज है जो है वो दुआ है। क्या है? और दुआ वही शख्स कर सकता है जो कलाम को पढ़ता है। आमीन। पहली चीज दुआ है, दूसरी चीज रोजा है और तीसरी चीज जो है वो खैरात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को ना दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना दिए। हालेलुया। जब हम 3 चीजें अपनी जिंदगी में लेंगे, दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे और खैरात करेंगे, तो खुदा हमें रूहानी तौर पर बढ़ा देगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस का असूल ये है तरक्की का कि सबसे पहले रूहानी तौर पर तरक्की होती है
अगर रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे तो जिस्मानी तौर पर भी तरक्की करेंगे। मर्द खुदा इब्राहिम रूहानी तौर पर मजबूत था, मर्द खुदा इसहाक रूहानी तौर पर मजबूत था, मर्द खुदा याकूब रूहानी तौर पर मजबूत था, और खुदा ने इनको ना सिर्फ रूहानी तौर पर ब्लेस किया बल्कि जिस्मानी चीजों से भी माला माल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब में रोजे रखे जाते हैं। यहूदी भी रोजा रखते हैं और भी अक़वाम रोजा रखती हैं। जो मसीही रोजा है वो ये है कि हम रोजा जो है वैसे रखें जो खुदावंद यीशु ने रखा। और मत्ती के इंजील में लिखा कि वो रूह की हदायत से बियाबान में चला गया। सबसे पहले यीशु ने यरदन में क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया तो 3 काम वहां पर हुए। सबसे पहले कलाम में लिखा कि आसमान, दूसरा काम रूह कबूतर की शक्ल में उस पर नाज़िल हुआ, और तीसरा काम आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर कलाम में लिखा है जब उसने रूह कुदुस को पा लिया तो कलाम में लिखा है कि वो रूह की हदायत से बियाबान में चला गया। 40 दिन और 40 रात का फाका करके रोजा रखकर आखिर को उसे भूख लगी और आसमाने वाला उसके पास आ गया। यीशु ने रोजा रखा और इब्लीस ने उसे आजमाया। कोई भी शख्स जब वो खुदा के साथ चलता है तो इब्लीस उसे जरूर आजमाता है। और ये बड़ी खतरनाक बात है, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं और हमें कोई आजमाता नहीं तो इसका मतलब है कि हम किसी और सिमत में जा रहे हैं। जो खुदा के साथ चलेगा उसे इब्लीस जरूर आजमाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे मुखालिफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। हमें जिस तरह यीशु इस जमीन पर चला, उसने तालीम दी, हमें भी उसकी तालीम पर अमल करना जरूर है। हालेलुया। अगर यीशु ने रोजा रखा है तो हमें भी रोजा रखना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग रोजा रख रहे हैं इन दिनों में? हालेलुया। तो बाकियों की भी चाहिए। आप बाइबल मुकद्दस हमें लचक देती है, हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह यीशु ने क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, क्यों लिया? क्योंकि यीशु ने भी लिया था। अगर यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया है तो हमने भी लिया है। अगर यीशु ने रोजा रखा है तो हमें भी रोजा रखना जरूर है। आमीन, हालेलुया। वो कलीसिया, वो घराने जो रोजा नहीं रखते उनमें तरक्की नहीं आती। अगर हम रोजा रखेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो तरक्की करेंगे। रोजा ऐसी हालत है जिसमें हमारा राब्ता जो है वो खुदा के साथ हो जाता है। देखिए, काहिन जो है वो खुदा के घर में गया, वो गिर गया और वो रो रो कर दुआ कर रहा है कि मेरे इस्राएल पर, मेरे 12 कबीलों पर खुदावंद रहम कर दे। हम अपने बच्चों के लिए रोजा रख सकते हैं। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए रोजा रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों को भी जरूरत नहीं है तो आप देखिए कितने मसीही नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं जो खुदा से दूर हैं, आप उनके लिए रोजा रख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा कि सबको अपनी अपनी फिक्र है, लेकिन अगर हम देखें मसीहों में बहुत से ऐसे बेटे बेटियां हैं जो खुदा से बहुत दूर गए चले हैं, जिनके पास वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, नशा को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन अगर उनके पीछे हम रोजा रखेंगे, हम दुआ करेंगे, खुदा की हजूरी में रोएंगे, तो खुदा उनको बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुशर्रफ बेटे की कहानी सबको पता है, किस तरह मुशर्रफ बेटा बाप को छोड़ गया, लेकिन जब वापस आया तो खुदा ने उसे गले लगा लिया, उसे चूमा, उसके हाथों में अंगूठी डाली, उसके पाँव में जूता पहनाया, उससे अच्छी पोशाक पहनाई, एक बड़ी ज़ियाफत की।
और जो बड़ा बेटा था उसने कहा कि मैं तेरे पास आया, तूने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन उसने कहा मेरा ये बेटा खो गया था, अब मिल गया, अब ये मर गया था लेकिन अब ये जिंदा है। और जब कोई एक शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर हजारों और करोड़ों और लाखों फरिश्ते उसकी वजह से खुदा की हमद और तारीफ और सिताइश करते हैं। आमीन। कभी आपने सोचा है आपके खानदानों में वो लोग जो नशा करते हैं, क्या आपने कभी उनके लिए दुआ की है? क्या आपने कभी ये सोचा है मेरा बेटा या हमारा कोई रिश्तेदार है या बड़ा भाई है या कोई है जो खुदा से दूर है, कभी आपने उसके लिए दुआ की है? अगर दुआ भी की होगी 1 मिनट या 2 मिनट, या दिल में कहा होगा कि खुदा इसे रहाई दे, नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में आए, खुदा के सामने झुक जाए, दुआ करें ताकि खुदा उस पर रहम करे। हालेलुया। और मुकाशफा की किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ला तब्दील खुदा है। क्या है जी? ला तब्दील। खुदा तब्दील नहीं होता, खुदा तब्दील नहीं होता, खुदा बंदों को तब्दील करता है। आमीन। मैं परसों बता रहा था कि खुदा ने मुझे बताया कि जिस तरह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो जब विंडो करप्ट हो जाती है तो उसमें डिस्क डालकर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कर देता है। इसी तरह खुदा जो है आसमान पर बैठा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर से भी बड़ा है। वो जहन में जो ऐसी बातें हैं उन्हें फॉर्मेट कर देता है और दिल की हार्ड डिस्क में नई चीजें स्टोर करता है और वो जहन में नए प्रोग्राम मरतब कर देता है, तरतीब दे देता है। हालेलुया। तो हमें जरूर रोजा रखना चाहिए। रोजा रखने से खुदा शैतान के किलों को ढा देता है। आमीन। 21 दिन का दानियल ने जमीन पर रोजा रखा। किस लिए रखा था? क्या अपने लिए रोजा रखा था? नहीं, वो बाबुल में था, नबूकदनेस्सर बादशाह के दौरे हुकूमत में, लेकिन रोजा उसने इस्राइल के मुल्क, इस्राइल के शहर यरूशलेम, उनके 12 कबीलों याकूब इसहाक के बेटों के लिए रखा। आमीन। अपने लिए रोजा नहीं रखना तो कम से कम अपने नस्लों के लिए रोजा रखें। नस्लों के लिए नहीं रखना तो खुदा की यरूशलेम के लिए, नई कलीसिया जो खुदावन इस कलीसिया को तरतीब दे रहा है, उसके लिए रोजा रखें। आमीन। हालेलुया। और रोजे और दुआ से शैतान भाग जाता है। कलाम में लिखा है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो वो अबलीस तुमसे भाग जाएगा। जब मुकाबला नहीं करना तो उसने भागना क्या है? दुआ और रोजा से। एक मौका पर यीशु के शागिर्द उसके पास आए और बदबूओं को निकाल ना सके, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ और रोजा के बगैर नहीं करती। यीशु रात को जाता पहाड़ पर, सारी रात पहाड़ पर दुआ में गुजार देता, और जब पहाड़ से सुबह को नीचे आता तो जैसे उतरता कोई इधरों बीमार आ रहा, कोई उधरों आ रहा, जिन्हों जो कहता वही हो जाता। हालेलुया। तो हमें दुआ और रोजा में ठहरने की जरूरत है। आमीन। आज हम कुछ चीजों को सीखेंगे कि रोजा से क्या होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई थक गया तो कुर्सी पर बैठ सकता, कुर्सियां पीछे पड़ी हैं। आमीन। अगर मैं चाहता हूं कि अगर हम रोजों के अयाम है, रोजे हम सीजन जो है इसके बारे में सीख रहे हैं, तो रोजे का मतलब भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि जिन्हें लाए गली उन्हें ना तोड़ चली, ऐसा की गल नहीं, इसको दिल में रखना है। आमीन। हालेलुया। रोजा से ईमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रोजा से ईमान। पहली बात, रोजे से ईमान बढ़ता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जितना कलाम को सुनेंगे ईमान बढ़ जाएगा। पौलुस कहता है कि अगर यीशु जिंदा नहीं तो मेरी मनादी करना बेफायदा है। लोग कहते थे कि यीशु मर गया है, और आज भी यहूदियों का इस बात पर ईमान है कि पतरस कैफा जो है वो यीशु की लाश को उठाकर ले गया, और ये बात उनमें आज भी मशहूर है, और इसी वजह से वो जो है वो मसीह को कबूल नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पर हैं, हम क्यों यहाँ पर हैं? क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु जिंदा है। कितनों का ईमान है? हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। तो रोजा जो है वो ईमान को बढ़ाता है, और हमें जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ जाता है। आइए मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 17 आयत नंबर 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। जल्दी से निकालें मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका बाब नंबर 17 आयत नंबर 20 और 21, दो आयत को पढ़ेंगे और मैं ही पढ़ देता हूं। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। बड़ी पावरफुल, बड़ी कीमती बात है कि शागिर्द यीशु के पास आए, मौजज़ा नहीं दिखा सके, तो यीशु ने उनसे कहा कि ईमान की कमी है। लेकिन जब हम रोजे में ठहरेंगे, मेरा ईमान है कि आप जब रोजा में ठहरेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा आपको कुव्वत देगा। जब आप दुआ करेंगे, ना आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। 40 दिन ते 40 रात का रोजा रखने की जरूरत नहीं। यीशु ने और दुख तकलीफ बियाबान च सहली, उन्होंने सानू फजल दिता, सुबह नू रखिए ते शाम नू खोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर यीशु कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, खुदा के मुंह से निकलती है। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आमीन। कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। जब हम ईमान में बढ़ जाएंगे, ईमान कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। रोजा रखें, कलाम को पढ़ें, ताकि ईमान जो है वो बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब कलाम को सुनेंगे, रोजा रखेंगे, कि खुदा आपके ईमान को जो है वो बढ़ा देगा। हालेलुया। और दूसरा, वो लोग जो खिदमत करते हैं, खुदा जब रोजा रखते हैं तो रोजा से खुदा लोगों को खिदमत के लिए तैयार करता है। आमीन। पहली बात, रोजा ईमान को बढ़ाता है। दूसरी बात, रोजा जो है खिदमत के लिए तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में पौलुस रसूल ईमान की किताब उसका बाब नंबर 13 आयत नंबर 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। और जब कभी आप रोजा रखें और इब्लीस आपको कहे कि आप खाना खा लें, आप पानी पी लें, या आप झूठ बोलें, या कोई ऐसा काम करें, तो इसका मतलब है कि आपका रोजा कलाम के मुताबिक है। आमीन। जब हम रोजा रखेंगे, इब्लीस हमें जमाएगा भी, दुनिया की दूसरी चीजों के पास भी ले जाएगा। जब यीशु ने रोजा रखा तो कलाम में लिखा है कि वो उसे हैकल के कुंगरे पर ले गया और दुनिया की सारी सल्तनतें पल भर में दिखा दी, पल भर से। आमीन। और उसने अगर यीशु को आजमाया तो हमें भी आजमाएगा। वो आपको कहेगा कि सुते रहो, रोजा नहीं रखना, 5 मिनट और सो लो, 10 मिनट और सो लो, आधा घंटा सो लो, वह सुते ही रहोगे। हमारे बिशप साहब हैं, वो कहता है कि जो सोता है वो खोता है, और दूसरा खोता नहीं, खोता है, खोता यानी कि खो देता है, वो बरकत को खो देता है, वो टाइम पीरियड को जिसमें खुदा ने उसके बरकत देनी है उसको खो देता है। तो सुबह जरूर उठें, रोजा रखें। यीशु की यही तालीम है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। हालेलुया। और रोजा खिदमत के लिए तैयार करता है। किसके लिए? खिदमत के लिए। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रखे थे, क्या कर रहे थे? खुदावंद सब
मेरे पीछे पड़े, और वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रखे थे। तो रूह कुदुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर इन्हें रुखसत किया। हालेलुया, गल समझ आई? रोजा रखा भाइयों ने, शागिर्दां ने इबादत कर रहे, रोजा रखा आया, तो फिर क्या हुआ? खुदा का रूह कुदुस आ गया। आमीन। तो खुदा का रूह खुद बात कर रहा है। रूह कुदुस ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए मखसूस कर दो। आमीन। जब रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, खुदा लोगों को भी खिदमत के लिए तैयार कर देगा। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, रोजा ईमान को बढ़ाता है। दूसरी बात, रोजा खिदमत के लिए तैयार करता है। तीसरी बात, रोजे से क्या होता है? रोजा हमें रूह की रहनुमाई में चलाता है। किसकी रहनुमाई में? रूह की रहनुमाई में चलाता है रोजा। आमीन। हालेलुया। कलाम में पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया को लिखा गया खत, बाब नंबर 8 आयत नंबर 5 और 4 और 5 में लिखा है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ खांदे हैं तो खांदे ही रहते हैं। पौलुस भी कह रहा है कि सानू शरीयत का तकाजा जरूर पूरा करना चाहिए, और शरीयत का भी यही तकाजा कि सानू रोजा रखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जो जिस्मानी है, जिस्मानी खाने पीने की चीजों की तलाश में रहते हैं। आमीन। जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। रूहानी बातों के ख्याल में, रूहानी बात क्या है? रोजा रखना, दुआ करना, खैरात करना, दूसरों से मोहब्बत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, रोजा हमारे दिलों को इस बात के लिए कायल करता है कि हम मसीह के वादों को अपने दिल में रखें और कलाम पर अमल करें और शक ना करें। रोजा हमारे दिलों को कायल करता है कि हम मसीह यीशु के वादों को अपने कहां पर रखें? दिलों में, और कलाम पर अमल करें। कलाम पर क्या करें? अमल करें। यीशु ने की क्या? ये जरूर रोजा रखेंगे। आमीन। हालेलुया। जब क्रिसमस आती है तो क्या करते हैं? टैबलो तैयार करते हैं, ड्रामे करते हैं, क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, लाइटें लगाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो जब ईस्टर आती है, ईद क़यामतुल मसीह, तो उसके लिए भी हमें तैयारियां करनी चाहिए। क्या तैयारियां करनी चाहिए? कि हमें रूहानी तौर पर बढ़ना चाहिए। रोजा रूहानी तौर पर मजबूत करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा जो है वो हम पर रहम करेगा और फजल करेगा। हालेलुया। तो जरूर रोजा रखें। खुदा के बहुत सारे खादमीन जिन्होंने रोजे रखे और उन्होंने अपने मुल्कों को, उन्होंने अपनी नस्लों को और खुद उन्होंने अपनी जिंदगियों को जो है वो तब्दील किया और खुदा के साथ चलते रहे। आमीन।
जर्मनी का एक मशहूर खादम था जिसका नाम मार्टिन लूथर था। क्या था? मार्टिन लूथर। और इसने उस दौर में जब खुदा का कलाम लोगों के साथ बयान करना शुरू किया तो इसने लोगों को कहा कि वो वफादारी से दुआ करें और रोजे में ठहरे। वफादारी के साथ दुआ करें और रोजे में ठहरे। हालेलुया। इसने जब मुनादी करना शुरू की तो इसने कहा कि वफादारी के साथ लोग जो हैं जर्मनी के वो दुआ करें और रोजा में ठहरे। जब उसने ऐसा किया तो इसकी ये तहरीक जो है वो चलते चलते यूरोप और अमेरिका में पहुंच गई उस दौर में, जिस दौर में इसने शुरू किया। और जब लोगों ने वफादारी के साथ दुआएं और रोजे रखे तो बहुत सारे लोग जो थे जो खुदा से दूर थे वो उसके खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह एक अजीम खुदा के खादम जॉन वेस्ले हैं, तारीख में इनका भी बड़ा नाम है और कलाम लिखा है ये और इसकी किताब में लिखा है ये एक बहुत बड़ा रूह से ममूर खुदा का खादिम था। ये शख्स हफ्ते में 2 बार रोजा रखने का कायल था। तारीख इस बात की गवाही देती है कि इब्तदाई मेथोडिस्ट लोग वफादारी से रोजा रखते थे, वफादारी के साथ रोजा रखते थे। आमीन। वो कलीसिया, वो चर्च जो रोजा रखता है, खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील करता, ना उनको ब्लेस करता है बल्कि उनकी बदौलत उनके शहरों को, घरानों को, उनकी नस्लों को और साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी ब्लेस करता है। आमीन। अमेरिका में बेदारी जॉन वेस्ले और उसके साथियों के जरिए आई। यह तारीख का एक खादम है जिसने रोजा और दुआ वफादारी से रखी और तारीख इस बात की गवाह है वो अब खुदा में सो गया है। लेकिन लिखा है कि उसकी वजह से जब उन्होंने रोजे और दुआएं की अमेरिका के लिए तो वहां पर एक बड़ा इनकलाब आ गया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, इस दुनिया में बेदारी को लेकर आए तो जरूर हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर दुआ और रोजा में ठहरें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम 2-4 रोजे रख लो। आमीन। और जुमे का जरूर रोजा रखा करें जिसमें तकरीबन आलमगीर कलीसिया जो है, मुख्तलिफ चर्चेस जो हैं वो उस दिन जो है वो रोजा में ठहरते हैं। आमीन। सिर्फ रोजों का यही सीजन नहीं कि 40 जो रोजे कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं, आप किसी भी मौसम में रोजे रख सकते हैं। आप अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, कलीसियाई तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, आलमगीर कलीसिया की तरक्की के लिए रोजे रख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। फिर वही गल दिल दा मैं कमजोर ते जिसम मैनू दिल दे ते कमजोर है ही, पर अगर इरादा करांगे स्टेप लें, रोजा जरूर रखें। आमीन। कोई भी जब कोई शख्स बिजनेस करता है तो वो स्टेप जरूर लेता है। जिंदगी में कोई भी काम जो तरक्की का है उसके लिए स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा और साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई शख्स 5 दिन से लेकर 10 दिन तक पानी ना पिए तो उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और पानी ना पीने की वजह से वो शख्स मर सकता है, मर जाता है बल्कि। और देखिए यीशु ने हमारी खातिर रोजा रखा है 40 दिन 40 रात के लिए, ताकि वो रूह में और रूहानियत में और खुदा के उस मकसद को पूरा कर सके जिसके लिए खुदा ने उसे भेजा था। खुदा ने आपको भी जमीन पर भेजा है, भाइयों को भेजा है, जो लोग कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि वो औरों को भी बचाएं और उनको खुदा के पास, खुदा की हैकल में, चर्च में लेकर आएं, ताकि वो लोग भी कलाम को पढ़ें, दुआ करें, खिरात करें, मोहब्बत रखें। आमीन। हालेलुया। एक दिन का रोजा सुबह रखोगे तो शाम को खोलोगे, कोई नहीं मानता। आमीन। हमने भी रखे हैं, हर आखिरी है मिलते।
اور کچھ نہیں ہوتا. جب آپ جب بھوک لگے تو کلام پڑھ لیں, جب بھوک پیاس لگے تو پرستش کریں, زبور پڑھیں تو بھوک جاتی رہے گی. ہاللیلویہ. تو میری بہنوں سے, بھائیوں سے, بیٹیوں سے, بیٹوں سے گزارش ہے کہ ضرور روزہ رکھے تاکہ خداوند جو ہے وہ آپ سبوں کو برکت دے. آمین. ہاللیلویہ. اور روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے, روزہ ہمیں گناہ سے دور کرتا ہے. آمین. تو آئیے سب ہم دعا کریں, دعا یہ کریں کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں. آمین. ہاللیلویہ. آئیے سب دعا کریں. پریز ہاللیلویہ. آئیے دعا کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ خدا بھلا ہے, اس لیے کہ خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا, اسی طرح وہ یشوع کے ساتھ, میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا. اس کا وعدہ ہے. آئیے دعا کریں, خدا سے کہیں خدا تو ہمیں توفیق دے تاکہ ہم روزہ میں ٹھہر سکیں. ہاللیلویہ. اے خدا, آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے. تیرے کلام میں سے ہم نے تیرے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے, سنا ہے, سیکھا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تک کریں. تیرا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرے. اے خداوند دعا کرتے تو ہمیں توفیق دے تاکہ ہم روزے رکھیں, تاکہ تیری قربت میں, تیری عبادت, تیری پرستش میں ٹھہر سکیں اور ایک خداوند بہت سارے لوگوں کو تیرے پاس لے کر آ سکیں. اے میرے خداوند, تیرا فضل, تیری محبت اے خداوند ہمارے دلوں میں آ جائے. اے خداوند دعا کرتے ہمارے گراموں میں, ہمارے بچوں میں آ جائے. اے خداوند تیرا خادم دعا کرتا اس کلیسیا میں, خداوند تو بیداری کرا تاکہ لوگ اے خداوند روزے میں ٹھہر سکیں, تیرے کلام کو پڑھیں, تیری قربت میں رہیں, تیرے جلال میں. ہاللیلویہ. خداوند تو بڑی سہایتا کر اور تیرے لوگ تجھ میں بڑھ جائیں اور آج کا کلام سوگ نہ پھل لائے, یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آئیے خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تعظیم جائے. اور اسی طرح ہم خدا کی پرستش کریں گے اور اس کے دوران اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ آپ خدا کے گھر میں دے سکتے ہیں.